बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू होम कुकिंग सीक्रेट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी सर्दियों के लिहाज से बेस्ट रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो है चिकन सूप बनाने की रेसिपी। तो इसे बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक देगची में आधा किलो चिकन ले लिया है। मैंने थाइस के पीसेस लिए हैं, आप चाहें तो ब्रेस्ट के भी ले सकते हैं और चाहें तो जो हड्डियों वाला हिस्सा होता है पर वगैरह वो भी ले सकते हैं। उसके साथ भी जो हमने यखनी तैयार करनी है बहुत अच्छी बनती है। साथ ही मैंने इसमें शामिल कर दिया है 3 जवे लहसुन के, जिनको मैंने रफली चॉप किया हुआ है ताकि चिकन की स्मेल ख़त्म हो जाए। इसके साथ ही मैं इसमें 2 लीटर पानी अब शामिल कर दूंगी। जितना हमने चिकन लिया है उससे 4 गुना हमने इसमें पानी शामिल करना है। और इसमें साथ ही जाएगा हाफ़ टी स्पून के करीब नमक, ताकि थोड़ा सा यखनी में फ्लेवर आ जाए। और इसे हम अब पकाएंगे तकरीबन 45 मिनट तक, ताकि हमारे पास यखनी तैयार हो जाए। 45 मिनट के बाद यहाँ पर यखनी हमारी बन के बिल्कुल तैयार है। तकरीबन आधी रह गई है। ये हमने 2 लीटर पानी डाला था, ये तकरीबन 1 लीटर के आसपास रह गया है, थोड़ा बहुत ज़्यादा होगा। अब हम इसको निकाल लेंगे अलग अलग करके। यखनी जो है उसे हम अलग रख लेंगे और जो चिकन के पीसेस हैं उनको हम एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे और चिकन को हम बाद में कर लेंगे रेशा रेशा। आप चाहें तो ये सारा प्रोसेस आप कुकर में भी कर सकते हैं। सिर्फ 5 मिनट आपको देने हैं विसल होने के बाद और यखनी जो है वो तैयार हो जाएगी। अब जो मैंने चिकन निकाल लिया था उसको मैं इस तरह से कांटे की मदद से रेशा रेशा कर लूँगी। बहुत आसानी से हो जाएगा ये, क्योंकि बहुत अच्छे से ये गल चुका है। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक खुला बर्तन ले लिया है और उसमें मैंने शामिल कर दिया है 1 टेबलस्पून बटर। इसको हम अच्छे से मेल्ट हो लेने देंगे। फ्लेम हमने यहाँ पर स्लो रखना है, वरना बटर जल जाएगा। और जैसे ही बटर जो है वो मेल्ट हो जाता है, हमने इसमें शामिल कर दिए हैं 2 जवे लहसुन के, जिनको बहुत फाइनली चॉप किया हुआ है मैंने। और इसको हम फ्राई करेंगे जस्ट इतना कि ये हल्का सा कलर चेंज कर ले। और जैसे ही लहसुन ने कलर चेंज किया है, हमने इसमें शामिल कर दिया है मटर और गाजर। मैंने यहाँ पर हाफ कप मटर लिए हैं और एक गाजर, जिसको बहुत बारीक बारीक मैंने चॉप किया है। तो आप यहाँ पर अपनी पसंद से कोई भी और सब्ज़ी भी ऐड कर सकते हैं। इसको हम 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से हाई फ्लेम पर अब फ्राई करेंगे। 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद यहाँ पर सब्ज़ प्याज लिया था मैंने, 2 सब्ज़ प्याज लिए थे। उसका वाइट पार्ट जो है वो मैंने अलग काटा था और ग्रीन अलग। तो जो वाइट पार्ट था यहाँ पर वो मैंने शामिल किया है इसमें। 1-2 मिनट मज़ीद मैं इसको हाई फ्लेम पर ही फ्राई करूँगी। थोड़ा सा मैंने नमक शामिल किया है ताकि सब्जियों में फ्राई होते हुए हल्का हल्का सा नमक जो है वो आ जाए, नमकीन सा टेस्ट आ जाए। अच्छे से इनको 3-4 मिनट टोटल हो गए हैं हमें सब्जियों को फ्राई करते हुए। अब हमने इसमें शामिल कर दिया है जो चिकन हमने रेशा करके रखा था वो। इसको भी हम 2-3 मिनट अच्छे से मज़ीद फ्राई कर लेंगे। फ्लेम इस सारे प्रोसेस में हमने हाई ही रखा है। जैसे ही हमने सब्जियां ऐड की तो फ्लेम हमने हाई कर दिया था, उससे पहले लो था। तो जब अच्छे से ये भी फ्राई हो गया हमारे पास चिकन भी, तो अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं जो हमने यखनी बना कर रखी थी चिकन की, वो तकरीबन 1 लीटर के करीब थी ये मेरे पास। और इसके साथ ही इसमें मैंने 1 चिकन क्यूब शामिल कर दी है। अगर आपके पास मौजूद है तो आप कर लें, अगर नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसके साथ टेस्ट जो है वो थोड़ा सा इन्हेंस हो जाता है, फ्लेवर जो यखनी का होता है वो। तो बस अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको ढक देंगे हम तकरीबन 5 से 7 मिनट तक पकने देंगे, ताकि सब्जियां भी अच्छे से गल जाएं और चिकन भी जो है वो हमारा सूप भी थोड़ा वो पक जाए। यहाँ पर 3 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर ले लिया है। जब तक हमारा सूप तैयार हो रहा है तब तक हम इसका मिक्सचर तैयार कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा सा हम इसमें पानी डालते जाएंगे। 1/4 कप से भी कम पानी हम इसमें शामिल करेंगे, बस जितनी ज़रूरत हो उतना ही। और इसका अच्छा सा एक पेस्ट बना लिया है हमने। और 2 अंडे लिए हैं, उनको भी अच्छी तरह से फेंट कर हमने रख लिया है। उतने में हमारे पास सूप को पकते हुए भी 5 से 7 मिनट हो गए हैं। 7 मिनट तकरीबन मैंने इसे पकाया है। सब्जियां बहुत अच्छी तरह से गल गई हैं। हम इसमें अब शामिल करेंगे जो हमने ये कॉर्नफ्लोर घोल कर रखा है वो। थोड़ा थोड़ा करके हम शामिल करते जाएंगे। फ्लेम मीडियम टू हाई ही है हमारे पास, लेकिन हमने चम्मच मुसलसल चलाना है ताकि इसमें लम्स ना बने। थोड़ा थोड़ा करके ये सारा शामिल कर लेंगे, या जितना आपको थिक करना हो आप आहिस्ता आहिस्ता शामिल करते जाएं और देखते जाएं। लेकिन मैंने यहाँ पर ये सारा ही इसमें शामिल कर दिया था। तो यहाँ पर सारा मिक्सचर जो है कॉर्नफ्लोर का वो हमने शामिल कर दिया। इसको थोड़ा सा पकने देंगे तब तक जब तक ये दोबारा बॉयल लेने लगे। और जैसे ही हमें ये देखें पकता हुआ नज़र आ रहा है, अब हम इसमें शामिल कर देंगे अंडा जो हमने फेंट कर रखा था। मैंने यहाँ पर 2 अंडे शामिल किए हैं। ये भी इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके मैं शामिल करती जाऊँगी और चम्मच चलाती जाऊँगी।
ताकि ये बहुत बड़े बड़े टुकड़े ना बने। अगर आपको बड़े टुकड़े पसंद हैं तो फिर आप थोड़ा सा रुक कर चम्मच चलाएं तो वो थोड़े बड़े टुकड़े बन जाएंगे। और अंडा आप ये भी अपनी पसंद से कम ज़्यादा ले सकते हैं, आप चाहें तो एक अंडा भी शामिल कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा अंडे नहीं पसंद हैं। 1-2 मिनट अंडा डाल के पका लेने के बाद यहाँ पर मैंने शामिल कर दिया है 1.5 टेबल स्पून सिरका, वाइट विनेगर और इसके साथ ही 1.5 टेबल स्पून सोया सॉस और 2 टेबल स्पून में इसमें डाल रही हूँ चिली सॉस, क्योंकि थोड़ा सा मुझे इसको तेज़ रखना है। थोड़ी सी मिर्चें जो हैं वो अच्छी लगती हैं इसमें। आप चाहें तो चिली सॉस भी 1.5 टेबल स्पून ही ऐड कर लें अगर आपको ज़्यादा मिर्चें नहीं पसंद हैं। और यहाँ पर अब मैंने टेस्ट के लिए बिल्कुल एंड पर हमने शामिल किया है नमक और काली मिर्च। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं और काली मिर्च मैंने यहाँ पर शामिल की है 1/2 टीस्पून। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और बस इसको मिक्स होते ही हम चूल्हा जो है वो बंद कर देंगे। अब यहाँ पर चूल्हा मैंने बंद कर दिया हुआ है, लेकिन सिर्फ वो गर्म है इसलिए ये पक रहा है। और एंड पे बिल्कुल हमने शामिल कर दिया है इसमें जो सब्ज़ प्याज हमने काट कर रखा था उसका सब्ज़ वाला हिस्सा वो, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद सूप हमारा बिल्कुल तैयार है बनकर। बहुत ही ज़बरदस्त है। सब्जियां देखें बहुत ही अच्छे से अंदर मिक्स हो गई हैं गलकर, बिल्कुल भी ये मुंह में नहीं आएंगी जब हम इसे खाएंगे या पिएंगे, जो भी आप इसको कहना चाहें। और अच्छे से बस इसको मिक्स कर लेने के बाद हम इसे डिश आउट कर रहे हैं और गार्निश कर लेंगे उसी सब्ज़ प्याज के साथ। इसको जो बचा है हमारे पास थोड़ा सा बचाया है हमने। बहुत ही ज़बरदस्त सा डिलीशियस सा सर्दियों के लिए बेस्ट हमारा सूप बन के बिल्कुल तैयार है। आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। बच्चों के लिए ये बहुत ही बेहतरीन है सर्दियों में और टेस्ट में तो लाजवाब है ही। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।